हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जल्दी से हम लोग अपनी यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जनरल स्टडीज समान अध्ययन का जो टेस्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं और ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और जो अभी जूनियर स्टैंड का 19 तारीख को पेपर हुआ था, 19 फरवरी को ही, तो वो पेपर मेरे पास है। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ डाल दूंगा। आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं कि जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं हिंदी के चाहे जो किए हैं, और पूरा पैटर्न है कि नहीं, कितना फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं उसका पीडीएफ पूरा पेपर जो आया है, एक सेट पूरा चैनल जो हमारा है एकेडमी एनीवेयर का टेलीग्राम, वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होगा। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 19 तक डिस्कस कर लिया है। और जो लोग अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। और ये जो बेल आइकन है आप लोग इसको प्रेस कर लीजिएगा। जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो चैनल का वो प्लेलिस्ट होती है उसमें ये जो सारे वीडियो हैं आपको मिल जाएंगे। एक समान अध्ययन जनरल स्टडीज़ करके है, वहाँ पे ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट शेयर सजेशन जो भी आपको है सजेशन वो हमें दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या है, 476 नंबर है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने, करेक्ट आंसर इसका सी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था। तो हरित क्रांति जो शब्द है, हरित क्रांति जो शब्द है वो सबसे पहले किसने लिखा था चाहे गढ़ा था। तो ऑप्शन है विलियम गॉड, चार्ल्स एल्टन, यूजीएन ओडम और एमएस स्वामीनाथन। तो ये विलियम गॉड, करेक्ट आंसर इसका ए है। 470 का ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद 478 है क्वेश्चन, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो। क्वेश्चन है, यह घोषणा किसने की थी, ये किसने कहा था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो। इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था। तो कहा था अब्राहम लिंकन ने। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता की जो लोकतंत्र की सरकार होती है वो जनता द्वारा और जनता के लिए होती है। फिर क्वेश्चन 479 है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। ऑप्शन महात्मा गांधी। शताब्दी एक्सप्रेस जो गाड़ी है, क्वेश्चन है शताब्दी एक्सप्रेस जो गाड़ी है का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई भी ऑप्शन होता है क्वेश्चन होता है उसका ऑप्शन आप लोग सही से पढ़ा करिए। तो करेक्ट आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू है। डी आंसर इसका करेक्ट है। आप लोग, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग खुद को चेक कर लिया करिए। जितने भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक दिन में, एक वीडियो में आप पॉज करके खुद चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन में से कितने आप लोग अटैम्प्ट किए हैं। काफ़ी ये फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए और आप माइंड्स मार्किंग से बच पाएंगे। फिर सलीम अली था। ऑप्शन देख लेते हैं क्या, एक विख्यात उर्दू कवि थे, एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। तो यही करेक्ट आंसर इसका ए है। एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे सलीम अली, और एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। वो कहाँ पे है, वो पंजिम में है। पंजिम कहाँ पे है, गोवा में। तो सलीम अली किससे रिलेटेड हैं, तो वो पक्षी वैज्ञानिक थे। और उसके बाद है 481 क्वेश्चन है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की थी। किसने भारत और पाकिस्तान की जो विभाजन रेखा है उसको खींचा था। 481 क्वेश्चन है, वो है सर विलियम रेडक्लिफ। तो उन्हीं के नाम पे रेडक्लिफ रेखा हो गई है। तो सर सिरिल रेडक्लिफ, करेक्ट आंसर इसका डी है। फिर किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो अभी मूवी भी आई थी इस पर। तो 482 नंबर ए मिर्ज़ापुर है, मूवी का नाम भी मिर्ज़ापुर है। तो कालीन मिर्ज़ापुर में होता है। फिर उसके बाद है 483 नंबर क्वेश्चन, एक जूल एक के बराबर होता है। एक जूल होता है किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है न्यूटन मीटर। करेक्ट आंसर ए है न्यूटन मीटर। एक न्यूटन मीटर एक जूल, करेक्ट आंसर ए है 483 ए। 484 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए जो बल जिम्मेदार होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही होता है। करेक्ट आंसर डी हो गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की
तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऑप्शन आप लोग तुरंत देख लिया करिए। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? गोवा है, केरल है और उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। और इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी जो समुद्री सीमा रेखा है कौन सी है? तो वो है गोवा की। हम इसको मैप के थ्रू अभी देख लेते हैं। तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि ये समुद्री तटीय रेखा है, प्रायद्वीपीय भारत पूरा समुद्र जहाँ जहाँ से टच करता है। गोवा सबसे छोटा है, गोवा ऑप्शन है। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये सब सारे जो हैं समुद्री तटीय रेखा है। कितना बड़े समुद्र से कितने, किस राज्य का कितना भाग अटैच है? तो सबसे कम गोवा का ही है ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर ए होगा, गोवा। फिर है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और नेपाल। तो इसमें अफगानिस्तान से सबसे कम करता है। करेक्ट आंसर सी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द जो है का निर्माण किसने किया था? गांधी ने, श्री अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या राम मोहन राय ने? तो ये किया था सबसे पहले गांधी जी ने। सत्याग्रह, सत्य से आग्रह करते, तो इसका करेक्ट आंसर गांधी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार का विवरण है? पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है भारत में, वो किस आर्टिकल के अंदर है? तो वो है अनुच्छेद 6। करेक्ट आंसर ए है। फिर निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो किसकी? स्वर्ण सिंह समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इसका। फिर उसके बाद 490 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, गुप्त राजा थे जो, और जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, वो कौन थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त? तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। करेक्ट आंसर इसका सी है। फिर 491 क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो वो सेना थी पोरस की। करेक्ट आंसर इसका सी है। फिर बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। करेक्ट आंसर ए है। फिर मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, मोहनजोदड़ो है उसका स्थानीय नाम क्या था? तो उसका स्थानीय था मृतकों का टीला। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके पेपर में आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग, अभी मैं पेपर दूंगा, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शन है सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा। तो भारत में जो समवर्ती सूची ली गई है किस देश से ली गई है? जैसा हमारा संविधान बनाना है तो कई देशों के संविधान है, उसको मिला के, उसको पढ़ के अच्छे से एनालाइज करके बना है। तो किससे है ये जो है समवर्ती सूची, वो किससे है? तो इसका ऑप्शन है 494 का करेक्ट आंसर बी है, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर बी है। फिर उसके बाद है, सोल्डर किन दो धातुओं से बना होता है? सोल्डर किन दो धातुओं से बना होता है? जिंक और जस्ता से, जस्ता और तांबा से, टीन और जस्ता से, टीन और सीसा से। तो सोल्डर होता है टीन होती है और सीसा होता है। करेक्ट आंसर डी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। करेक्ट आंसर सी है आपका। फिर उसके बाद है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है एडम स्मिथ को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। करेक्ट आंसर ए है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। फिर उसके बाद है, जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है, सॉरी, क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सीमांत लागत। करेक्ट आंसर इसका बी है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 499, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन, ये ऑप्शन है। तो वो थे जर्मनी के, मार्क्स जो थे वो थे जर्मनी के। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 500। देखिए, हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे जितने भी होंगे
जितने ज़्यादा ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे नहीं कि कब पेपर होने वाला, कब, अभी नोटिफिकेशन कुछ आ ही नहीं है। तो जितना से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, हिंदी तो है कि जैसे आप उसको कुछ टाइम देंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगी, लेकिन जो जीएस का पोर्शन होता है ब्रॉड होता है, कहाँ से है किसी को पता नहीं होता है। तो जितना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो डेली बेसिस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हमारी स्पेशलिटी यही है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, आपको मिलेगा नहीं, और बहुत सारे सोर्सों को यूज़ करके बनाया जाता है, किसी एक बुक से ये नहीं बनता है। इस पे हम लोग मेहनत करते हैं। तो आप भी सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने ग्रुप में कहीं भी आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हम आपकी सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलती है तो उससे हम लोग और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अर्थ समिट होता है, भूमि शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट या भूमि शिखर सम्मेलन होता है। ये किसके लिए होता है? जैसे डायरेक्ट भी आ सकता है कि अर्थ समिट या भूमि शिखर सम्मेलन होता है, किसके लिए होता है? तो पर्यावरण और विकास पर एक संयुक्त सम्मेलन है, तो उसी के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। और कोई भी आपका कमेंट या सजेशन होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और जैसा मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और वहाँ पे मैं पेपर डालूंगा अभी जूनियर स्टूडेंट का, तो आप देख सकते हैं। और कमेंट करके बताइएगा अगर पेपर चाहिए तो मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।